Hello, good morning students. Today we learn lesson 16 of your EVS workbook. Its title is Who will do this work? ये काम कौन करेगा? Question A है Answer these questions. इन क्वेश्चंस को आपको आंसर बताने हैं. फर्स्ट है Why do people do different kinds of jobs? लोग अलग अलग तरह की जॉब्स क्यों करते? कमाने के लिए करते. People do different kinds of jobs to earn money. People do different kinds of jobs to earn money. Earn करना means earn करना का मतलब होता है कमाना. सेकंड क्वेश्चन है, if you are asked to do different kinds of work, अगर आपको अलग अलग तरह के काम करने को बोला जाए, write any 4 jobs that you would like to do. तो आप बताइए कि आप क्या करना पसंद करेंगे. आप इंजीनियर बनना पसंद करेंगे, डॉक्टर बनना पसंद करेंगे, कुछ बच्चे टीचर बनना पसंद करेंगे और कुछ आर्मी में, क्योंकि ये सारी की सारी जॉब्स कैसी हैं, डिग्निटी वाली. अब है थर्ड, राइट एनी 4 जॉब्स दैट यू वुड नॉट लाइक टू डू. अब आपको 4 जॉब्स बतानी है जो आप करना पसंद नहीं करेंगे. जैसे स्वीपर, आप सभी सोचते हैं ना, आपके माता पिता भी यही सोचते हैं, पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा ऑफिसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, है ना. सेम थिंकिंग आपकी चलती है. कोई ऐसे बोलेगा अभी मेरा बच्चा बड़ा होके स्वीपर बने, मेरा बच्चा बड़ा होके वेटर बने, रैग पिकर बने, नहीं बोलेगा ना. मेड बने. तो कौन सी जॉब्स है जो आपको पसंद नहीं है, पसंद नहीं होंगी? स्वीपर, पियोन, रैग पिकर या मेड. मेड मीन्स घर का नौकर होना. अब है फोर्थ, राइट द ऑक्यूपेशन ऑफ. आपको अपने पेरेंट्स के बारे में इसमें बताना है कि आपके पेरेंट्स क्या जॉब करते हैं. मैंने यहाँ पे यूँ ही लिखवा दिया, आप चाहो तो आप अपने पेरेंट्स की जॉब है वो लिख सकते हो. आपके फादर मैंने डॉक्टर लिखा है, इंजीनियर जो भी हो आपके, प्रोफेसर जो भी हो वो आप लिख सकते हो. योर मदर अगर हाउस वाइफ है तो वो लिख सकते हो, मैंने टीचर लिखवाया. इसके अलावा भी आपकी मदर जो भी जॉब करती है वो लिख सकते हो. एनी ऑफ योर नेबर, आपका कोई नीबर, आपके आसपास पड़ोसी पाएंगे, पड़ोस में कोई इंजीनियर पाएगा, कोई डॉक्टर पाएगा, तो आप जो भी लिखना चाहिए लिख सकते हैं. क्वेश्चन 5, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप. आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? आई वुड लाइक टू बिकम ए टीचर. मैं एक टीचर बनना पसंद करूँगा. सुनीता विलियम्स भी यही बनना चाहती थी ना. लेकिन बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या बनना चाहते हो. ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी बढ़ सकते हो. मैंने पीछे भी आपको 4 जॉब्स बताई थी. कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई आर्मी मैन बनना चाहता है. तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या बनना चाहते हो, आप वो जॉब लिख देना. अब क्वेश्चन 6, व्हाट हैपन्स इफ. क्या होगा अगर योर मेड डज नॉट कम फॉर 2 or 3 days. अगर आपके घर में जो नौकर है वो 2-3 दिन तक आए ना, क्या होगा? सारा काम अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि ना बर्तन मंजे हुए पाएंगे, ना घर की सफाई हुई पाएगी, है ना. और क्या होता है लास्ट में, आपकी मम्मा को, आपकी सिस्टर को, जो भी आपके घर में लेडीज होती है उनको ये काम संभालना पड़ता है, क्योंकि घर में गंदगी रहेगी तो हम लोग बीमार हो जाएंगे. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आवर हाउस बिकम डर्टी. हमारा घर गंदा हो जाएगा. माई मदर एंड सिस्टर हैव टू डू क्लीनिंग. मेरी मम्मा या मेरी बहन को इसकी सफाई करनी पड़ेगी. सेकेंड है, योर स्वीपर डज नॉट क्लीन द रोड फॉर ए वीक. अगर आपका एक हफ्ते तक स्वीपर आए ना रोड को साफ करने के लिए, तो क्या होगा? आपकी सराउंडिंग्स जो है बहुत डर्टी हो जाएगी, कई तरह की बीमारियां फैल जाएंगी, मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स पैदा हो जाएंगे, है ना. ये फ्लाइज आ जाएंगी और बीमारियां बहुत सारी इधर उधर बढ़ा देंगी. Our surroundings become dirty and disease spread due to garbage. Garbage क्या होता है? कूड़ा करकट. Third है, the drain of your house is choked, but no one comes to clear it. अचानक से आपके जो घर की नालियां हैं वो रुक जाए और कोई उनको साफ करने ना आए, तो क्या होगा? आपके घर में जो डर्टी वाटर है वो कितनी देर तक उसमें नालियों में रहेगा, वो धीरे धीरे ओवरफ्लो होगा और आपके घर के अंदर आना शुरू हो जाएगा. और एक हफ्ते तक अगर ऐसा हो गया, 2-3 दिन भी, पानी सड़ जाएगा,
और बदबू आने लगेगी घर में, है ना। तो सबसे पहला है तो बैड स्मेल ऑक्यूर्स, बदबू आने लग जाएगी। सेकेंड है डर्टी वाटर स्प्रेड्स हियर एंड देयर, ये जो गंदा पानी है इधर उधर फैल जाएगा घर में। इट में बिकम कॉज ऑफ इंसेक्ट्स एंड डिजीज, और इसके कारण बहुत से इंसेक्ट्स और बहुत सी बीमारियां फैल सकती है। सेवंथ, हु वर अनटचेबल्स, अनटचेबल्स कौन होते थे, यानी कि इसका मतलब थे, यानी कि आज के दिन अनटचेबिलिटी नहीं है, क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं, लोगों को पता चल गया है कि हमारे राइट्स क्या हैं, है ना। तो द पीपल हु डू मैन्युअल वर्क वर कॉल्ड अनटचेबल, जो लोग मैन्युअल वर्क करते थे उनको अनटचेबल बोला जाता था। अब एट्थ, ड्यूरिंग ओल्डन टाइम्स, पुराने जमाने में डिड चिल्ड्रन हैव टू डू सेम वर्क एज देयर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स डिड, क्या पुराने जमाने में लोगों को, बच्चों को वही काम करने पड़ते थे जो उनके फादर्स करते थे या ग्रैंडफादर्स करते थे? बिल्कुल सही बात है ये। इज इट द सेम नाउडेज, क्या आज के दिन भी सेम है? नहीं, आज के दिन टीचर का बेटा इंजीनियर बन जाता है, इंजीनियर का बेटा डॉक्टर बन जाता है ना। ये बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है, और पेरेंट्स भी बच्चे पे छोड़ देते हैं कि बेटा तू क्या बनना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी पढ़ाई करवाने लग जाते हैं। कोई भी किसी पे थोपता नहीं है, लेकिन पहले ऐसे ही होता था। अगर मान लो कोई लोअर कास्ट का है, वो स्वीपर है, तो उसके बच्चे स्वीपर का ही काम करते थे। कोई कोबलर है तो बच्चे उसके कोबलर का ही काम करते थे। कोई रैग पिकर है तो उसके बच्चे रैग पिकिंग का ही काम करते थे। यस दे हैव डू बट नाउ डेज, हाँ उनको करना होता था। यस दे हैव टू डू बट नाउ डेज एवरीवन इज अवेयर, लेकिन आज के दिन हर कोई अवेयर है, हर कोई जागरूक है अबाउट देयर राइट्स, अपने राइट्स के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में। इक्वेलिटी, जो बराबरी होती है, सबके लिए एक समान होती है, उनका इसको उनको पता है। एंड फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, और उनको फ्रीडम का पता, उनको पता है कि हमें आज़ादी है, हम कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, यानी हम कोई भी जॉब कर सकते हैं। यस दे हैड टू डू बट नाउडेज एवरीवन इज अवेयर अबाउट देयर राइट्स, इक्वेलिटी एंड फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है भाई। अब है नाइन्थ, हु वाज भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर कौन था? व्हाट डिड ही बिकम फेमस फॉर, वो किस चीज़ के लिए फेमस हुए थे? भीमराव अम्बेडकर ने अपना जो संविधान है ना, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उन्होंने ही प्रिपेयर किया था। ठीक है। सबसे पहली बात तो जो आप जिस कानून को लेके हम सब चलते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो इंडिया वो डिसिप्लिन में रहता है, वो किसने बनाया था, किसने प्रिपेयर किया था? भीमराव अम्बेडकर। ये सोशल रिफॉर्मर थे। सोशल रिफॉर्मर का मतलब होता है समाज सुधारक, समाज को सुधारने वाला। ठीक है। अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ। भीमराव अम्बेडकर वाज ए सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर का मैंने अभी क्या बताया? समाज को सुधारने वाला, समाज सुधारक। बिकॉज ही फॉट फॉर अनटचेबिलिटी, क्योंकि वो अनटचेबिलिटी के लिए उन्होंने लड़ाई की थी, संघर्ष किया था। एंड वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उन्होंने वीकर जो सेक्शन है अपनी सोसाइटी का, उसके बेटरमेंट के लिए काम किया था, उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने काम किया था। और अनटचेबिलिटी के लिए इन्होंने काम क्यों किया था? क्योंकि बेटा ये खुद लोअर कास्ट के थे, इन्होंने बहुत संघर्ष किया था, इनको पता था इनके साथ क्या क्या हुआ था, तो इनको फील हुआ, तो इन्होंने सबके भले के लिए वो काम किए। अब है 10th, आफ्टर इंडिया फ्रीडम, भारत के आज़ाद होने के बाद अंडर हुज लीडरशिप, किसकी लीडरशिप के अंडर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड? ये मैंने अभी अभी आपको बताया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किसकी लीडरशिप के अंडर किया गया था? भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की। अब 11th,
डज अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया? क्या आज के दिन भी अनटचेबिलिटी है इंडिया में? बिल्कुल नहीं है आज के दिन। और अगर बाई चांस कोई करता भी है किसी के साथ इस तरह से रूडली बिहेव करता है तो उसको जेल हो सकती है, उसके ऊपर हैवी फाइन लग सकता है। नो इट डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। क्या है आंसर? नो इट डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया नाउ डेज। आज के दिन ऐसा नहीं है। अब है 12, फॉर व्हाट सेंसिटिव इश्यूज डिड गांधी जी ट्राई टू इन्फ्लुएंस सोसाइटी? कौन कौन से सेंसिटिव इशू थे जिनके लिए गांधी जी सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे, प्रभावित करना चाहते थे? कौन कौन से? ऑल वर्क्स आर इक्वल, हर काम बराबर है, कोई भी किसी भी काम को कर सकता है। अपने यहाँ तो होता है कि भाई स्वीपिंग का काम नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन दूसरे देशों में अगर आप जाओगे ना तो आप देखो, आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उनको इन काम करने की कोई शर्म नहीं होती, चाहे कोई भी काम। दे आर नॉट अशेम्ड ऑफ डूइंग एनी जॉब इफ इट मे एनी। ओके, आपको पता है ओबामा जो प्रधानमंत्री बने थे, प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के, उनकी बेटी भी वेटर का काम कर दी। और आज के दिन मोदी जी बने हुए अपने प्राइम मिनिस्टर, वो भी किसका काम किया करते हैं? चाय, टी टेकर थे वो, चाय बनाने वाले। चाय उनके पापा बनाया करते और वो चाय दे के आया करते लोग। ठीक है, तो क्या आ गया? ऑल वर्क्स आर इक्वल, सारे काम बराबर है। फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल, सबके लिए आज़ादी और अधिकार एक जैसे होने चाहिए। अनटचेबिलिटी के लिए उन्होंने किया था, संघर्ष किया था उन्होंने अनटचेबिलिटी वालों के लिए। अगला है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। और उसके अलावा डिग्निटी ऑफ लोअर कास्ट एंड देयर अनलिफ्टमेंट। ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो सम्मानजनक अपनी ज़िंदगी जी सके और उनको ऊपर लाया जाए, दूसरे जो कास्ट है उनके बराबर के लेवल में लाया जाए, उसके लिए भी उन्होंने काम किया था। ये जो आरक्षण है ना, आप सुनते हो बार बार आरक्षण आरक्षण, वो इन्हीं लोगों के लिए 10 साल के लिए लगाया था, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलता ही रहा अभी, है ना। अब बियॉन्ड द टेक्स्ट, फर्स्ट है डिग्निटी ऑफ लेबर मेक्स मैन रियलाइज दैट अवर इंडिविजुअल मस्ट डू हिज शेयर ऑफ वर्क फॉर द सोसाइटी। अगर हम किसी भी मजदूरी का, मेहनत का जो काम है उसको सम्मानजनक नज़रों से देखते हैं, उस आदमी का सम्मान करते हैं, तो हमें क्या महसूस होता है कि वो इंडिविजुअल अपना काम, अपना शेयरिंग दे रहा है हमारी सोसाइटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए वो अपना काम कर रहा है, अपने हिस्से का काम कर रहा है। इट टीच हिम टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। और ये हमें क्या सिखाता है कि हर काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम, मान लो स्वीपर ही अपना काम नहीं करेगा तो हम तो सारे बीमार हो जाएंगे, तो हमें स्वीपर से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए ना, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हाउ डू यू थिंक शुड वी ट्रीट आवर सर्वेंट्स एंड स्वीपर्स? अब ये बोलते हैं बताओ हमें अपने सर्वेंट से, स्वीपर से किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। हमारे दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, है ना, उनके बारे में हमें केयरिंग होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो हम सभी बीमार हो जाएंगे, हम सबका काम अधूरा रह जाएगा, है ना, अस्त व्यस्त हो जाएगी हमारी ज़िंदगी। तो इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ गया वी शुड ट्रीट देम रिस्पेक्टफुली। हमें उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। दे आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज वेल एज आवर सोसाइटी। वो हमारी लाइफ का भी इम्पोर्टेंट हिस्सा है और हमारी सोसाइटी का भी। वी शुड ऑलवेज कीप ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम। हमें हमेशा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। अब सेकेंड, इन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूरोप एंड अमेरिका पीपल आर नॉट अशेम्ड ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। मैंने अभी बताया था विदेशों में
किसी भी चीज़ को शर्म नहीं मानी जाती। कोई भी जॉब करो, वो काम तो कर रहा है ना, खाली तो नहीं है। अपने यहाँ तो आपने देखा होगा, भीख मांगने में भी शर्म नहीं करते कई लोग, लेकिन काम करने की शर्म नहीं होती, भीख मांगने की शर्म होती है। Rather they are proud that they have done something good for the society, बल्कि वो तो प्राउड फील करते हैं कि वो कम से कम सोसाइटी का कोई काम तो कर रहे हैं। फाइंड आउट हु डज दीज मेनियल जॉब्स इन दीज कंट्रीज। अब आपको बताना है कि इन कंट्रीज में ये मेनियल जॉब कौन करता है। क्लीनिंग द टॉयलेट्स, टॉयलेट की साफ सफाई कौन करता है, क्लीनर बोलते हैं। जैसे होटल में काम कर रहा है तो होटल क्लीनर बोल देंगे उसको, रेलवे में काम कर रहा है तो रेलवे क्लीनर बोल देंगे, ठीक है, क्लीनर आएगा। हाउस में काम कर रहा है तो हाउस क्लीनर। उसके बाद है रैग पिकिंग, रैग पिकिंग कौन करते हैं, रैग पिकर्स होते हैं। उसके बाद है स्वीपिंग द रोड्स, रोड की सफाई कौन करते हैं, स्ट्रीट क्लीनर्स होते हैं। स्ट्रीट क्लीनर्स जो हैं वो उनकी जो विलेजेस होते हैं ज़्यादातर वहाँ होते हैं, और जो शहर होते हैं, बड़े बड़े सिटी होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रीट क्लीनर भी आ जाएगा और मशीन्स भी आ जाएगा। ओके, अब इसका अगला क्वेश्चन है थर्ड। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी मेजर्स टू प्रोवाइड पीपल ऑफ लो कास्ट गुड एजुकेशन एंड जॉब्स। गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए कई मापदंड बनाए। मेजर्स माने मापदंड। इनको क्या प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए और अच्छी जॉब्स दिलाने के लिए। लॉज हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स, और कानून बनाए गए ताकि इनके मौलिक अधिकार हैं वो बचे रहें, इनको कोई तंग ना कर सके। एंड एनीबॉडी हु ट्रीट्स देम बैडली, और कोई भी आदमी, कोई भी इंसान इनके साथ अगर बैडली ट्रीट करता है, इनके साथ मिसबिहेव करता है, कैन बी पुनिश्ड, उसको सजा मिलती है। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ ए पुनिशेबल ऑफेंस। आज के दिन अनटचेबिलिटी अगर कोई करता है, इसको अस्पृश्यता बोलते हैं, किसी किसी को छूना नहीं। तो अगर आज के दिन अस्पृश्यता को कोई आगे लेके जा रहा है, उसको किसी को अस्पृश्य बोलता है, अनटचेबल बोलता है, तो उसको पुनिशमेंट मिलेगी। मैनी मेजर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, बहुत से मापदंड बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द अनलिफ्टमेंट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के इस सेक्शन को ऊपर लाने के लिए, इनका स्तर ऊंचा करने के लिए। फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम ग्रेट पीपल, कुछ ग्रेट पीपल, महान लोगों के नाम बताइए। हु हैव वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ लो कास्ट, जिन्होंने लोअर कास्ट के लोगों के बेटरमेंट के लिए, उनके भले के लिए सोसाइटी में काम किया है। कौन कौन है, सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लिख दोगे आप। इसके अलावा राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी एंड स्वामी विवेकानंद। इनके अलावा भी बहुत से लोग थे। ठीक है, आई थिंक आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है अच्छे से लर्न हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना और एक दूसरे के पास शेयर भी करना, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे की जो वीडियोज़ हैं वो सीरीज़ वाइज मिलती रहे। ओके, थैंक यू।